हेलो एवरीवन। सपोज करिए कि आपके टीचर ने आपको असाइनमेंट लिखने के लिए बोला है, बट आपको नहीं पता है कि वो किस तरीके से लिखना है, और आपके फ्रेंड ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको हेल्प करेंगे, बट वो एंड टाइम में आपको डिच कर जाते हैं। तो तब आप क्या करेंगे? तो तब आपके सेवियर बन के आएंगे आर्टिफिशियल बेस्ड दी चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी क्या है? ये एक चैट बोट है जो कि आपको एक कन्वर्सेशन इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ये चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया है, जो कि एक ह्यूमन इंटरफेस की ही तरह आपसे कन्वर्सेशन करेगा, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन होगी। तो चलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैट जीपीटी है क्या, ये किस तरीके से आया है, इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्या कुछ हो सकता है। तो ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। सो चैट जीपीटी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड डायलॉग बॉक्स है जो कि चैट इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जिस तरीके से आपको लगता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जो आप कुछ क्वेश्चन बोलते हो या आप जो बात बोलते हो, तो सामने वाला ह्यूमन बीइंग उसके जवाब में उसको रेप्लिकेट करता है। सो पर्टिकुलर क्या हो रहा होता है कि आपकी बातचीत चल रही होती है, तो वहाँ पर्सन सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता है, वो आपसे बात कर रहा होता है, कन्वर्सेशन कर रहा होता है, जो कि टू वे कन्वर्सेशन चल रहा होता है, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा होता है। सो उस पर्टिकुलर केस में उसी के बिहाफ पे, उसी के तरीके से जो चैट जीपीटी है उसे सेटअप किया गया है। चैट जीपीटी में ये आपके फॉलोअप क्वेश्चंस को, ये एक आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम है जहां आप बात करोगे, जहां आप चैट करोगे, आपको लगेगा कि आप सामने ह्यूमन बीइंग से कर रहे हो, बट एक्चुअली में मशीन लर्निंग की हेल्प से, डीप लर्निंग की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड चैट जीपीटी आपसे बातें कर रहा होगा, आपके फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होगा, मिस्टेक्स को भी एडमिट करेगा, या किसी भी तरीके की इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ये उसे भी करेक्ट करेगा। आप उससे ये तक पूछ सकते हो कि न्यू ईयर आ रहा है तो मुझे पार्टी थ्रो करनी है, तो उसको मैं किस तरीके से होस्ट कर सकता हूँ। आप उससे ये तक पूछ सकते हो कि अगर मैं अपने सीवी को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपने सीवी को इंप्रेसिव कैसे बना सकता हूँ। ईमेल्स अगर आपको लिखवाना है, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड ये ऐसे काम होते हैं जो बहुत बोरिंग लगते हैं। कुछ पर्टिकुलर एमएनसीज हैं जो कि ह्यूमंस को ट्रेन करती हैं इन सब चीज़ों के लिए कि ईमेल कैसे आपको करना है, मेल मर्ज कैसे करना है, तो वो सब काम जो है चैट जीपीटी कर सकता है। मीन्स ये वहाँ पे ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, एंड इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि देयर आर सम चांसेस ऑफ एरर, कि एरर का चांस हो सकता है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है एरर कर सकते हैं, बट मशीन लर्निंग जिसको कि इंफॉर्मेशन के साथ सेटअप किया गया है, बैकएंड किया गया है, वहाँ क्या चैट जीपीटी जो है किसी भी तरीके की एरर नहीं कर सकता। बट इससे क्या ये सवाल उठता है कि ये बिल्कुल इम्यून होगा? तो वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हम आगे देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस में। बट चैट जीपीटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चैट जीपीटी जो है जीपीटी 3 फैमिली का यही एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने भी ओपन आई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, फंडिंग करी है, और उनकी फंडिंग के साथ ही काफ़ी जीपीटी को बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो रिकॉग्निशन मिल रही है, पता चल रहा है। सो चैट जीपीटी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, एंड ये 3 मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक से इसको ट्रेन किया गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग, तो आपके माइंड में लॉजिकल थिंकिंग चल रही है दैट कि किस तरीके से किस चीज़ को समझना चाहिए। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, तो आप बात कर रहे हो, सामने वाला बात कर रहा है, तो उस तरीके से देयर इज अ रीइंफोर्समेंट कि एक सवाल के बदले में क्या जवाब आ सकता है, या किस तरीके से उसे मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से एडमिट किया जा सकता है, वो सब कौन करके देगा आपको? जीपीटी। सो दैट्स व्हाई जिस तरीके से ह्यूमन मॉडल होता है, ह्यूमन माइंड काम करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे, उसी तरीके से जीपीटी को भी प्रोग्राम किया गया है। अब लेट मी जस्ट टेल यू कि हमारा जो है जीएस फाउंडेशन के लिए कोर्स आ रहा है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे, एंड यू कैन पे दैट इन द 11 EMI। तो ये आपके लिए विन विन टाइप ऑफ सिचुएशन है कि आपको इतना अच्छा पूरा का पूरा जीएस रिलेटेड फाउंडेशन कोर्स आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। बट लेट्स हैव द चेक ओवर द ओपन आई का जो इंटरफेस है। ओके, लेट मी जूम दिस। यू वुड बी एबल टू सी ओपन आई का जो वेबसाइट है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि openai.com पे आप जाओगे, वहाँ पे जाके आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे इवन आप भी दिस चैट जीपीटी इज अभी के लिए तो इट्स इन द बीटा फॉर्म, तो जो ओपन एआई है वो इसको चेक कर रहे हैं कि ये किस तरीके से प्रोग्राम करता है। तो इवन आप भी क्या कर सकते हो,
openai.com पे जाके आप ट्राई जीपीटी को जो है यहाँ पे जस्ट आपको लॉगिन करना है, तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। एंड लॉगिन करने के बाद आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी हेल्प ले सकते हो, कुछ भी काम करवा सकते हो। सो आई वुड से कि आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ओपनएआई ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर उनका जीपीटी है काम करके देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उनको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है कि आपने उनको कोडिंग दिया है एंड यू आर आस्किंग कि हाउ डू आई फिक्स इट, तो उसको आप किस तरीके से फिक्स करोगे, तो चैट जीपीटी जो है इस तरीके से, यू कैन सी चैट जीपीटी इस तरीके से आपको बोलेगा कि हाफ इन्फॉर्मेशन में आई कुडंट हेल्प, यू नीड टू प्रोवाइड मी दी फुल इन्फॉर्मेशन। सो इस तरीके से वो आपको बोल रहा है, अदरवाइज मशीन क्या बोल सकती थी, दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस। सो उसके बाद जो है आप देखिए कि उनकी एरर को ये यहाँ पे करेक्ट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये हेल्प कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसमें डेटा फीड किया गया है, सोशल मीडिया के साथ ये कनेक्टेड है, इंटरनेट लर्निंग से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड डेटा को कोलैब करके ये बनाया गया है। ये पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू ये ओपनएआई जो है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि द कमिंग यूथ, उनसे हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं हमारे सिस्टम में हमें किस तरीके की मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट करने की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने इस ओपनएआई को फ्री रखा है, जिसमें कि आप जो है आप भी उसको रजिस्टर करके आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जीपीटी आपको दे रहा है, वहाँ पे उनको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को करेक्ट किया जाना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो चैट जीपीटी है वो उससे पहले जीपीटी फैमिली का इंस्ट्रक्ट जीपीटी से कैसे अलग है। सो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट द क्रिस्टोफर कोलंबस दैट केम टू यूएस इन 2015, कि अगर वो 2015 में आया तो फिर क्या होगा। यू कैन सी द आंसर प्रोवाइडेड बाय द चैट जीपीटी कि वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो 1506 में उनकी डेथ हो गई थी, बट 2015 में अगर आए तो वो न्यू वर्ल्ड को इस तरीके से देखेंगे। सो दिस इज something provided by the chat gpt which is based on the reinforcement learning system, कि ह्यूमन माइंड के रिलेटेड reinforcement learning उन्होंने दिखाया है। बट इंस्ट्रक्ट जीपीटी क्या करेगा, लाइक अ मशीन, वो जस्ट आपने क्वेश्चन पूछा है वो आपको आंसर कर देगा। सो ये जो है रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एडवांटेजेस हो सकती है जीपीटी से रिलेटेड। सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये कस्टमर सर्विस देगा, 24/7 देगा। अभी तो इट इज़ फ्री, तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अभी रजिस्टर कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, वो काम कर रहे हैं। सो आई वुड से कि इन केस इफ़ यू वांट टू नो कि ये किस तरीके से काम करता है, यू कैन ऑल्सो ट्राई द जीपीटी, बट आपको देखना होगा कि अभी वो एक्सेस आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बट एडवांटेजेस ये होंगी कि 24/7 ये अवेलेबल रहेगा। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल इन द कमिंग टाइम पीरियड कि वो इसको थोड़ा सा लाइक पेड सर्विस भी बना दे, बट अगर पेड सर्विस भी इस तरीके से काम करके दे रही है तो ये वैसे भी विन विन टाइप ऑफ सिचुएशन होगा। सो ये पर्टिकुलर इसका एडवांटेज ये निकल के आएगा कि ये किसी भी तरीके की मोनोटोनियस जॉब है उसको करने में हेल्प करेगा, ये टाइमली रिस्पॉन्स देगा, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन निकल के आता है दैट इज द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई कस्टमर इनपुट जो है कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर चैट जीपीटी को हमने इंस्टॉल कर दिया है किसी पर्टिकुलर कस्टमर बेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये जो चैटबॉट है ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, कोई भी हेल्प कर रहा है, ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ इसके पास डेटा फीडअप किया हुआ है। सो वो जो डेटा फीडअप किया हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर वो डेटा बायस्ड होगा तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बायस देगा। इवन जो ओपनएआई ने ये जो ओपन करके दिया है इसमें ये तक बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर जो मिस्टेक्स निकल के आई हैं कि कुछ रेसिज्म से रिलेटेड इस तरीके के आंसर मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं। इवन जो सबसे अच्छी बात है इससे रिलेटेड वो ये निकल के आ रही है कि इनकेस अगर आप कोई इलीगल काम के लिए या किसी भी अदरवाइज एक्टिविटी के लिए पूछ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उस केस में ये जो चैटबॉट है वो बता देते हैं कि नहीं दिस इज इलीगल, मीन्स रैशनली जिस तरीके से कोई ह्यूमन बीइंग, एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग आपको बताते हैं कि हाँ ये काम ऐसे किया जाना चाहिए, ऐसे ही चैट जीपीटी भी कर रही हैं। सो अभी ये हमें देखना होगा कि इन फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से, चैट जीपीटी किस तरीके से काम करेगा। सो अभी ये क्या है, अभी ये अपना इंसेप्शन स्टेज में है। इंसेप्शन स्टेज में तो यहाँ पर इन्होंने
request you to do is to try the chat GPT. Why? Because if you are the part of the learning process, then